अच्छा, मैं तुम्हें अपनी सारी दिल की बातें बता दूंगा। शाम को मिलते हैं। दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? और पेटा पुलिस आपसे क्या कह रहे थे? पेटा पुलिस कह रहे थे कि वो शाम में अपने दिल की बात कहेंगे। सच्ची? जी। मतलब पेटा पुलिस आज आपको सब बता देंगे, हीरो और हीरोइन वाली बात भी। अब्बू, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? कहीं शर्म के मारे मर गई तो? नहीं 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 सिड, माँ से काजल के बारे में पूछेगा तो अजीब लगेगा यार। माँ, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रहा है अपने कमरे में? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो लेटे लेटे बोर हो रहा था मैं, तो सोचा आपके पास आ जाऊं। अब वैसे मेरे जाने के बाद इवेंट पे क्या हुआ था? इवेंट में? वहाँ क्या हुआ ये जानना चाहते हो कि वहाँ काजल के साथ क्या हुआ? माहिका, ऐसा कुछ नहीं। तू भी ना। मैं भी ना क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें काजल पसंद है। हाँ अच्छी है, I mean, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? नहीं तो फिर माहिका अच्छा ही हुआ कि हमने रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाई, है ना? क्यों? अरे तेरी शादी हम ठीक ठाक लड़की से थोड़ी करेंगे। तेरी शादी तो हम बेस्ट से बेस्ट लड़की से करेंगे, है ना? जो तुझे पूरी तरह से पसंद हो। तो काजल। माँ, आपको किसने कहा कि मुझे काजल पसंद नहीं आई? तेरे रिश्ते की बात भी करके आए हैं और शगुन भी दे आए हैं काजल को। सच? तेरे चेहरे पर ये मुस्कान देखने के लिए कब से तरस रही थी मैं। क्योंकि मैं सच में खुश हूँ माँ। मन तो कर रहा है पूरे आगरा में मिठाई बंटवा दूं। तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। लेकिन सिड, शादी से पहले ना ज्यादा मिलना जुलना मत काजल से, लोगों की नजर लग जाती है। ठीक है? ठीक है माँ। बुखार पूरी तरह से उतर चुका है, पर अभी भी आराम की जरूरत है। ओके, मैं तब तक डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, तुम घर जा सकती हो। अम्मा, सच? यस। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, अब चलो घर चलते हैं। अबे तू बंदर है तो क्या मैं तेरी तरह बंदरिया बन के चली जाऊं? तैयार होने दे मुझे। आज पेठा पुलिस अपने दिल की बात कहने वाले। अगर मुझे से झल्लो देखकर अगर उन्होंने अपना मन बदल दिया तो आप दुल्हन बन के जाओगी। पगलू, मैं तैयार हो के आती हूँ। सावरिया
आज बेटा पुलिस की नजरें मुझसे हटनी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हो। दीदी, अगर आप ऐसे हीरोइन बन के जाओगी तो पेठा पुलिस का सारा ध्यान आप पे ही रहेगा और हीरो वाली बात जरूर कहेंगे। बस कर पगलू, मुझे ना फालतू चने के झाड़ू में चढ़ा। क्या अब ऐसे शक्ल ही देखता रहेगा कि काजल को कॉल भी करेगा? बात कर उससे। हाँ यार, कॉल तो कर लेता लेकिन मेरे पास नंबर कहाँ है? ओह, नंबर नहीं है। ये क्या है? What? ये कहाँ से मिला? रीमा आंटी से निकलवाया मैंने काजल का नंबर। चल कॉल कर उसे। Really दी? You're the best. Thank you. चल 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 कॉल कर जल्दी। नंबर सही है ना? हाँ। हेलो। आकाश? इस लड़के के दिमाग में सिर्फ आकाश ही चलता रहता है। क्या नंबर दिया था और क्या कॉल कर रहा है? शायद गलती से कॉल लगा दिया तूने। रखता हूँ। नहीं, आकाश कॉल मत करना प्लीज। बस 2 मिनट मेरा वो पुराना वाला दोस्त बन जाए या प्लीज, तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छी लगी? नहीं यार, जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आएगी ना, उस दिन बड़ी शान से दिल के सारे फिल्टर हटा के तुझे गुड न्यूज दूंगी। याद है वो रात जब तुझसे कहा था कि जिस दिन कोई लड़की पसंद आएगी तुझे गुड न्यूज दूंगा? यार मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। मैं जानता हूं कि अधीरा और मेरा रिश्ता टूटने के बाद तेरे लिए ये बात सुनना बहुत अजीब होगा। I just hope कि तू खुश रह सके। एक बात बता, तुझे भी रिश्ता कनेक्ट इवेंट में कोई अपने लिए सोलमेट मिल गई क्या? वैसे मेरा तो पता चल गया। तू बता, तुझे जब कोई लड़की पसंद आएगी तो उसमें क्या देखेगा? हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है। एक्सक्यूज मी। आवाज अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू सो मच सर। कुछ चाहिए आपको? गाओ ना। सर मैं कभी कभी थोड़ा गा लेता हूँ। अरे गा यार, आराम से गा। कुछ नहीं होगा, गाओ। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से
क्या टैलेंटेड बंदा है यार तू। अपने काम के साथ साथ अपने हुनर को भी निखार। चला तुझसे एक वादा करता हूं, जिस दिन मैं किसी को शादी के लिए प्रपोज करूंगा ना, उस पल को बैकग्राउंड में तू अपनी आवाज से और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। एक बात बता, तू अपने प्रपोजल के लिए इंडिया के बेस्ट सिंगर्स को आगरा बुलवा सकता, तुझे यही लड़का क्यों चाहिए? जितनी मासूमियत और सच्चाई इसकी आवाज में है, उतनी मासूमियत और सच्चाई बड़े से बड़े सिंगर की आवाज में भी नहीं होती है। जिस दिन मुझे सच में किसी से प्यार हो जाएगा ना, मैं उसके लिए वो सब कुछ कर जाऊं जिससे उसे पता लगे कि मेरी फीलिंग्स उसके लिए कितनी प्योर और कितनी सच्ची। बोलना भाई, कोई लड़की पसंद आई तुझे? काजल पसंद आई? शायद काजल ही पसंद आती मुझे, पर गायत्री माँ ने उसे तेरे लिए चूज कर लिया, इसीलिए अब मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। ओ तेरी यारी रखता हूँ, काम में बिजी हूँ। हो गई आकाश से बात? अब काजल को कॉल करे? कॉल कर उसे, चल। दीदी, ये किसका नंबर है? हाय हाय। सिद्धार्थ जी, आप कैसे हैं? आप आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई थी ना? आपको अभी भी मेरी फिक्र है? तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल। वैसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यू बेटर नाउ। बहुत खुश खुश नजर आ रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी सारी दिल की बातें बता दूंगा। बस ऐसे ही एक ही दिन में इतना कुछ हो गया ना, इसीलिए खुश हूँ। ऐसे खुश तो आज मैं भी हूं। आज जाके समझ आया कि मेरा दोस्त मुझसे क्या कहना चाह रहा था। आज मुझे भी उस बच्चे की आवाज, उसका गाना याद आ रहा है। कौन सा बच्चा, किसकी आवाज, कौन सा गाना? एक छोटा सा किस्सा है मेरा और मेरे दोस्त का। हम लोग एक बार एक ढाबे पे बैठे थे और वहां पे जो वेटर था वो काम करते करते गाना गा रहा था। तब मेरे दोस्त ने उस लड़के की तारीफ करी थी और कहा था जिस दिन उसे कोई लड़की पसंद आएगी तो उसी लड़के से प्रपोजल के लिए कोई रोमांटिक गाना गवाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है आपके दोस्त की। वैसे ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है किसी मामूली इंसान के हुनर को पहचानने के लिए। करेक्ट, बहुत अच्छा इंसान है। दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर भी है मेरा दोस्त आकाश। आकाश? हाँ, आकाश। आपने देखा था ना उसे रिश्ता कनेक्ट इवेंट में, आपके साथ तो खाना भी बनाया था उसने। ओह, अच्छा। वैसे ये जो ढाबे की कहानी आपने बताई, ये ढाबा कहाँ है? यही आगरा में है? आगरा से थोड़ा आगे एक हाईवे पड़ता है, वहीं पे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। चल, मम्मा बुला रही है, चल चल ना। दीदी, आप हो गए तैयार? दीदी, क्या हुआ दीदी? अब्बू, हमें वो लड़का चाहिए। कौन सा लड़का? अरे वही ढाबे वाला लड़का। अच्छा।
इनका रिश्ता तो उम्मीद से भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सही बोल रही है नित्या, कुछ तो करते हैं हम लोग। बेटर प्लान करते ना, दिन नौबत नहीं आती। नित्या भाभी, क्या है ना, सच बोलूं तो आप दोनों टीम प्लेयर्स नहीं हैं, समझे? और अगर इस प्लान में आप मुझे शामिल करते तो आपका ये फ्लॉप प्लान बेटर प्लान बन जाता। कौन सा प्लान? क्या बताऊं गायत्री मैं आपको, शैलजा चाची और नित्या भाभी मिलके वो सिद्धार्थ के लिए लड़की थी ना, क्या नाम था उसका, मोना, हाँ मोना मल्होत्रा, ये दोनों मिलके उस लड़की को जिता रहे थे, पूरे कंपटीशन में मदद तक कर रहे थे उसकी। आई एम सॉरी नित्या भाभी, मैं चाहता तो ये बात मैं गायत्री माँ से छुपा सकता था, बट सब जानते हैं ना मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकता। तो भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मोना मल्होत्रा तो कोई बुरी लड़की थोड़ी है, वो भी अच्छे घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। और मैं और नित्या तो बस यही चाहते थे कि सिद्धार्थ के लिए हम बा से बेस्ट जीवन साथी ढूंढ सके, है ना नित्या? हाँ हाँ चाची। कैसे? उस लड़की की मदद करके? तो ये तो सिद्धार्थ के साथ बेईमानी हो जाती ना। तुम दोनों उस लड़की की मदद कर रही थी, इसका मतलब कंपटीशन जीतने के लिए उसने खुद कोई मेहनत नहीं की। और काजल बिना किसी सहारे, बिना किसी की मदद लिए कंपटीशन जीती। माँ हम तो बस उसकी मदद सपना, मेरे कमरे में काजल के लिए कुछ शगुन की चीजें हैं, जाओ लेकर आओ। ये सामान कल काजल के घर जाएगा। ये हमारी कुछ पुश्तैनी चीजें हैं, सोनार से कहकर इन्हें क्लीन और पॉलिश करवाने वाली थी मैं। सपना, नींबू और सिरका ले आओ किचन से। तो अब आप दोनों अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से इन बर्तनों को पॉलिश करेंगी, चमकाएंगी। और नित्या, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम? तुम्हारी स्मार्टनेस का सही इस्तेमाल कराऊंगी। आज से तुम काजल की पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। आज से लेकर शादी के दिन तक उसकी एक एक जरूरत का ख्याल तुम्हें रखना है। माँ, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, सब कुछ तुम संभालोगी। पेटा पुलिस ने 7 बजे मिलने को बुलाया था, बस 2 घंटे बचे हैं। उसमें मुझे उस ढाबे वाले को ढूंढना भी है और जल्दी से पहुंचना भी है। आज मेरी तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसकी मौसी की टांग टूट जाए, क्या हो गया? फंस गई दोनों मकड़ियां अपनी ही जाल में। चलो कोई नहीं, आज मेरी ना एक मुंबई के टॉप डिजाइनर के साथ मीटिंग है, शादी का आउटफिट जो सिलवाना है भाई। बट तुम दोनों के ड्रामे के चक्कर में लेट हो गया मुझे, बट कोई नहीं, मैं चार्टर प्लेन से चला जाता हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय चाची जी। हमारी धन्नो का टायर पंचर हो गया है दीदी, नई करके सुधारने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हे भगवान, आधे घंटे में तो मेरी दुनिया उल्टी पल्टी हो जाएगी। क्या करूं? अरे दीदी, हमारे पैसे वाले, एक तो सुनसान सड़क पे अकेली लड़की को उतार के जा रहा है, ऊपर से पैसे मांग रहा है। कैसे पैसे? अरे दीदी, आधे रास्ते तक तो लाया ना। आधे क्या, 1 फुट की कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अभी तेरी वजह से ना मुझे पीटी उषा बन के भागना पड़ेगा। चल।
हे बांसुरी वाले, अब आप तो परीक्षा मत लो, टाइम से पहले पहुंचना है मुझे। ठीक है चप्पल रानी, तू जिद्दी है ना, तो मैं भी डबल जिद्दी हूँ। आज तो मैं टाइम से पहुंच के रहूंगी।